बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में क्लास 4 के लिए पाठ 5 गुरु भक्ति। प्राचीन काल से ही आचार्यों का सम्मान होता आया है। गुरु अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं तो शिष्य भी गुरु भक्ति से पीछे नहीं हटते। हमारे देश में समय समय पर ऐसे बालकों ने जन्म लिया है जिन्होंने बचपन में ही संसार के समक्ष अपनी गुरु भक्ति के आदर्श प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन काल अर्थात पुराने समय से ही हमारे देश में गुरुओं का सम्मान होता है। गुरु अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो शिष्य भी गुरु भक्ति में पीछे नहीं हटते। समय समय पर हमारे देश में ऐसे बालकों ने जन्म लिया है जिन्होंने बचपन से ही संसार के समक्ष अपनी गुरु भक्ति के आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने गुरु सेवा को सर्वोपरि माना है और अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की। ऐसे शिष्य हमारे देश में जन्म लिए हैं जो गुरु सेवा ही सबसे ऊपर माना है और अपनी प्राणों तक की चिंता नहीं की है। गुरु के बदले कुछ शिष्यों ने गुरु भक्ति के ऐसे कार्य किए कि इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। कुछ शिष्य गुरु भक्ति में ऐसे काम किए हैं जो उनका नाम इतिहासों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। आधुनिक काल में मतलब अभी के समय में विद्यालयों में कई बच्चे अपने गुरु का आदर नहीं करते, गुरु का अपमान करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। गुरुओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु हमारे चरित्र के निर्माता होते हैं, अतः हमें हमेशा अपने गुरुओं का आदर सम्मान करना चाहिए। अभी के समय में कुछ बच्चे अपने गुरु का आदर नहीं करते, उनका अपमान करते हैं। ऐसा करना गलत है। हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन के, हमारे चरित्र के निर्माता होते हैं, हमारे भविष्य के निर्माता होते हैं। अतः हमें हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। हस्तिनापुर के निकट जंगल में भीलों की बस्ती थी। उस बस्ती के सरदार का एक बेटा था जिसका नाम एकलव्य था। भील शस्त्र विद्या में चतुर होते हैं। बालक एकलव्य भी बाण चलाने की कला सीखने का इच्छुक था। वह बाण चलाने में निपुण बनना चाहता था। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर के निकट जंगल में भीलों की बस्ती थी। भील मतलब जंगली आदिवासी लोग, उनकी बस्ती थी। उस बस्ती का एक सरदार था और उस सरदार का एक बेटा था जिसका नाम एकलव्य था। वो एकलव्य धनुष बाण चलाना सीखना चाहता था। वह बाण चलाने में निपुण बनना चाहता था। उस समय गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। वे हस्तिनापुर के राजकुमारों को अस्त्र चलाने की कला सिखाते थे। उस समय में गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते थे। वो हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एक बार एकलव्य उनके पास गया और धनुर्विद्या सीखने की प्रार्थना की, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से यह कहते हुए मना कर दिया कि वे केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं। एक बार भील के सरदार का बेटा एकलव्य जो था वो धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उसने अपनी इच्छा बताई धनुर्विद्या सीखने की, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम सिर्फ राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं।
यह सुनकर एकलव्य बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। उसने गुरु द्रोणाचार्य को मन ही मन अपना गुरु स्वीकार कर लिया और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन उनकी पूजा करके वह धनुर्विद्या के अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय में वह धनुर्विद्या में निपुण हो गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिए, यह सुनकर एकलव्य बिल्कुल भी उदास नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। वो वहाँ से चला गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य को मन ही मन अपना गुरु मान लिया और उनकी प्रतिमा बनाकर रोज उनका पूजा करके अपना धनुष बाण चलाने का अभ्यास करने लगा और कुछ ही समय में वो धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य कौरवों व पांडव राजकुमारों के साथ वन भ्रमण कर रहे थे। इतने में एक कुत्ता वहां आया जिसका मुंह बाणों से भरा हुआ था, लेकिन उसके मुंह पर एक भी घाव नहीं थी। एक बार गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, वन में भ्रमण कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। इतने में एक कुत्ता वहां आया जिसका मुंह बाणों से भरा हुआ था, लेकिन कुत्ते के मुंह में एक भी घाव नहीं था। यह देखकर राजकुमार अचंभित हुए। अर्जुन ने गुरुजी से कहा, आपने तो मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन गुरुजी यह धनुर्धारी कौन है जिसने इस प्रकार कुत्ते के मुंह बाणों से भर दिया है। जब कुत्ता वहां पहुंचा, उसके मुंह बाणों से भरा हुआ था, एक भी घाव नहीं था। तो अर्जुन राजकुमार सब अचंभित हुए। उसमें से अर्जुन गुरु से पूछा कि गुरुजी आपने तो मुझे धनुर्विद्या का धनुष चलाने का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बताया, लेकिन ये कौन सा धनुर्धर है जो कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया लेकिन एक भी घाव नहीं हुए। तब द्रोणाचार्य ने उन्हें आगे चलने को कहा। सभी राजकुमार घूमते फिरते वहां पहुंच गए जहां एकलव्य गुरु की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें आगे चलने को कहा। सभी राजकुमार घूमते फिरते वहां पहुंच गए जहां एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और उसका परिचय पूछा। एकलव्य ने गुरु को नमस्कार किया और अपना परिचय दिया। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचकर उससे उसका परिचय पूछा। एकलव्य ने गुरु को नमस्कार किया और अपना परिचय दिया। गुरु के यह पूछने पर कि उसने धनुर्विद्या किससे सीखी, तो उसने मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, आपसे। जब आपने मुझे शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया तब मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। मैं अब तक इस विद्या का लगातार अभ्यास कर रहा हूँ। जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम ये विद्या कहाँ से सीखे, तो उसने एकलव्य ने प्रतिमा की तरफ, मूर्ति की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि आपसे सीखा है। ठीक है, जब आप मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिए तब मैं आपकी प्रतिमा मतलब मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुष विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। मैं अब तक इस विद्या का लगातार अभ्यास कर रहा हूँ। एकलव्य की गुरु भक्ति व लगन से गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। गुरु ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य प्रसन्नतापूर्वक मतलब खुश होकर कहा कि आप मनवांछित अपने इच्छा से जो मांगना है आप मांग लीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने यह जानते हुए भी कि इसके बाद वह कभी धनुष नहीं चला सकेगा, परंतु अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु जी को भेंट कर दिया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी तो एकलव्य ने उन्हें कहा कि मनवांछित मांगिए, जो आपका मन वो मांगिए।
गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य भी यह जानते हुए कि हम कभी इसके बाद धनुष नहीं चला पाएंगे, फिर भी उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट कर दिया। एकलव्य की गुरु भक्ति तथा उसके समर्पण के कारण उसका नाम आज भी अमर है। उससे हमें गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। एकलव्य की गुरु भक्ति के सामने समर्पण है। एकलव्य की गुरु भक्ति तथा उसके समर्पण के कारण आज भी उसका नाम अमर है। आज भी लोग उसे जानते हैं। उससे हमें गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा ही एक बालक और है जिसका नाम आरुणि। ऋषि उद्दालक नगर से दूर जंगल में रहते थे। वहाँ पर वे आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य आरुणि भी था। आरुणि एक आज्ञाकारी शिष्य था। ऋषि उद्दालक नगर से दूर एक जंगल में एक आश्रम में रहते थे, जहाँ कुछ शिष्यों को वो शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। उसी शिष्य में एक शिष्य था आरुणि, जो आज्ञाकारी शिष्य था। एक बार बहुत तेज वर्षा हुई। आश्रम का खेत नदी के किनारे था। खेत में दो दिन पहले ही धान के पौधे रोपे गए थे। भारी वर्षा होने से खेत में खूब पानी भर गया, जिससे खेत की एक तरफ की कमजोर मेड़ टूट जाने का खतरा था। यदि खेत की मेड़ टूट जाती तो सारी फसल चौपट हो जाती। एक बार बहुत तेज बारिश। आश्रम के खेत नदी के किनारे थे। 2 दिन पहले ही उसमें धान के पौधे रोपे गए थे। भारी वर्षा होने के कारण खेतों में पानी भरा हुआ था, जिससे एक तरफ का मेड़ मतलब आरी टूट जाने का खतरा था। यदि खेत की मेड़ टूट जाती तो सारे धान का फसल बर्बाद हो जाती। गुरु उद्दालक ने आरुणि को खेत की देखभाल करने के लिए भेजा। आरुणि गुरु की आज्ञा पाकर खेत पर गया और खेत की मेड़ को बचाने की कोशिश करता रहा। वर्षा तेज होने के कारण जितनी मिट्टी आरुणि डालता था वह बराबर पानी के बहाव से बह जाती थी। मिट्टी के न रुकने और मेड़ के टूट जाने के भय से आरुणि ने मेड़ से सट कर लेट गया। एक बार गुरु उद्दालक ने आरुणि को खेत की देखभाल करने के लिए भेजा। आरुणि गुरु की आज्ञा पाकर खेतों पर गया और खेत की मेड़ को बचाने की कोशिश करता रहा। वर्षा तेज होने के कारण जितनी मिट्टी आरुणि मेड़ पर डालता वो पानी के बहाव से बह जाता था। खेत की मेड़ टूट जाने के भय से आरुणि मेड़ से सटकर लेट गया। आरुणि के लेटने से पानी का बहाव तो रुक गया। पूरी रात वर्षा होती रही और आरुणि वहीं खेतों की रक्षा के लिए लेटा रहा। पूरी रात बारिश होती रही और आरुणि मेड़ की रक्षा के लिए, फसल की रक्षा के लिए वो मेड़ से सटा हुआ पूरी रात वहीं लेटा रहा। रात भर आरुणि जब वापस नहीं आया तो प्रातःकाल गुरुजी कुछ शिष्यों को लेकर खेत की ओर चल दिए। खेत पर पहुंचकर गुरुजी ने आरुणि को आवाज़ लगाई। गुरु की आवाज़ सुनकर आरुणि ने लेटे लेटे ही गुरुजी को नमस्कार किया। जब रात भर आरुणि आश्रम वापस नहीं आया तो सुबह प्रातःकाल मतलब सुबह ही कुछ शिष्यों को लेकर गुरुजी खेत की ओर चल दिए। खेत पर पहुंचकर गुरुजी ने आरुणि को आवाज़ लगाई। गुरु की आवाज़ सुनकर आरुणि लेटे लेटे ही अपने गुरु को नमस्कार किया। आरुणि की आवाज़ सुनकर गुरु व अन्य शिष्य वहाँ पहुँचे तो देखा कि खेत की रक्षा करने के लिए आरुणि वहाँ लेटा हुआ। वर्षा रुक गई थी। खेत में धान के पौधे सुरक्षित थे। गुरु की आज्ञा से
अन्य शिष्यों ने खेतों की मेड़ पर मिट्टी लगाई और गुरुजी ने आरोनी को उठाकर छाती से लगा दिया। आरोनी की आवाज़ सुनकर गुरुजी और अन्य शिष्य वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि खेत की रक्षा के लिए, मेड़ की रक्षा के लिए आरोनी ने मेड़ से सटकर लेटा हुआ। वर्षा रुक गई थी। अन्य शिष्य खेत में जो धान का फसल लगा था वो भी सुरक्षित थे। सभी शिष्य मिलकर उस मेड़ को मजबूत किया, उस मेड़ पर मिट्टी डाला और गुरुजी ने आरोनी को उठाकर अपने गले से, अपने सीने से लगा लिया। आरोनी की गुरु भक्ति देखकर ऋषि उद्दालक बहुत प्रसन्न हुए और उसे अनेक आशीर्वाद दिए। आरोनी की इस बात से, इस भक्ति से, गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु उद्दालक बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक सारा आशीर्वाद अपने शिष्य आरोनी को दिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों गुरु हमारे आदर्श होते हैं, वे हमारे चरित्र के निर्माता होते हैं। अतः हमें गुरुओं का आदर व सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। गुरु हमारे चरित्र का, हमारे भविष्य के निर्माता होते हैं। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए, उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए।